अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो भाई आज 25वां रोज़ा है और जुम्मतुल विदा है, तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को जुम्मतुल विदा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। साथ ही साथ आज आपको मेरा स्टूडियो थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, दीवार का कलर मैंने चेंज किया है। अभी कुछ काम बाकी हैं, आगे इंशाल्लाह वो काम भी करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आपको डेफिनेटली फील हो रहा होगा। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे उन यूट्यूबर्स के लिए जिनके चैनल्स अभी मोनेटाइज नहीं हुए हैं। देखें, जब से ये कॉल्स वाला सिस्टम हमने स्टार्ट किया है ना, एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रही है। हर दूसरी कॉल के अंदर बंदा ये कह रहा होता है कि तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन यार मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। यूट्यूब ने कहा कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट है। मैंने वीडियो अपील की, अच्छी वीडियो बनाई, प्रोफेशनल वीडियो बनाई, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो प्रोफेशनल अपील वीडियो थी वो भी रिजेक्ट हो गई है और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अब यहां से निकलकर जो क्वेश्चन आता है ना न्यू यूट्यूबर्स की तरफ से, हमेशा एक ही सवाल पूछा जाता है कि तनवीर भाई यार मेरे चैनल के ऊपर ना तो कभी कॉपीराइट का क्लेम आया है, ना ही कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक आई है। मेरा चैनल बिल्कुल साफ सुथरा है, मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं है। इसके बावजूद यूट्यूब ने मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं किया, रीयूज कंटेंट का इशू बनाकर मेरा चैनल रिजेक्ट कर दिया। तो ये वीडियो आज मैं इसी वजह से बना रहा हूं ताकि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं आप सबकी ये कंफ्यूजन एटलीस्ट क्लियर हो सके, कि आपको ये पता चल सके कि अगर आपके चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम या कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चैनल बिल्कुल ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा समझ लें। ये जो आप सवाल करते हैं ना कि मेरे चैनल के ऊपर आज तक कोई भी कॉपीराइट का क्लेम या स्ट्राइक नहीं आया, इसका मतलब है मेरा चैनल बिल्कुल ठीक है, ओके है, साफ है। भाई ये आपकी सोच गलत है। अगर आप दूसरों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और अगला बंदा आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक या क्लेम नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यहां पर जो बात समझने वाली है इसको समझें कि कॉपीराइट की पॉलिसीज अलग चीज है, रीयूज कंटेंट की पॉलिसीज अलग है। आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जबकि इन दोनों की पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट है। कॉपीराइट की पॉलिसीज अलग है, रीयूज कंटेंट की पॉलिसीज अलग है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखें, आप में से कोई भी बंदा मेरी ये वाली वीडियो डाउनलोड करता है और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देता है और मैं उसके चैनल के ऊपर ये वीडियो देख भी लेता हूं। देखने के बावजूद मैं उसको कोई क्लेम नहीं दे रहा हूं, मैं उसको कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं दे रहा हूं। देखें, ये मेरा हक है ना, मेरी चीज है, अगला बंदा इस्तेमाल कर रहा है, मेरी चीज है, तो मेरी मर्जी है कि मैं अगले बंदे को कॉपीराइट का क्लेम या कॉपीराइट की स्ट्राइक दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। अब यहां पर मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, YouTube की टीम जब देखेगी आपके चैनल के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो वो रीयूज कंटेंट का इशू बनाकर आपका चैनल रिजेक्ट कर देंगे। अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तनवीर भाई की वीडियो लगाई है और तनवीर भाई ने तो खुद इजाजत दी हुई है कि मेरी वीडियो लगाएं जी, मैं आपको कोई स्ट्राइक नहीं दे रहा हूं। तो YouTube की तरफ से जो आपको जवाब मिलने वाला है इनडायरेक्टली वो ये है कि देखें भाई, तनवीर भाई आपको कॉपीराइट का क्लेम या स्ट्राइक दें या ना दें, उनके साथ हमारा कोई मकसद नहीं है। वो आपको स्ट्राइक नहीं देना चाह रहे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारी ये जो रीयूज कंटेंट वाली पॉलिसी है, इसमें आकर आप फंस रहे हैं। देखें, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में यही बातें होती हैं। आप लोग क्या करते हैं, जो केसेस मेरे पास आते हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपने ये म्यूजिक कहां से डाउनलोड करके अपनी वीडियोज में लगाया, कोई कहता है जी काइन मास्टर से, कोई कहता है VN से, कोई कहता है कैपकट से, मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशंस का नाम बताते हैं कि वहां से हमने ये म्यूजिक उठाया है। कोई कहता है जी मैंने YouTube से उठाया है, मुख्तलिफ जगहों के नाम बताते हैं। तो देखें भाई, किसी भी वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन से अगर आप म्यूजिक उठाकर लगा रहे हैं तो ये म्यूजिक रीयूज कंटेंट के जुमरे में आता है। आपको मैंने कई दफा बताया है कि अगर आपने म्यूजिक इस्तेमाल करना है तो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक इस्तेमाल करना है। वो भी अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है तो बेहतर है आप वो म्यूजिक भी इस्तेमाल ना करें, बगैर म्यूजिक के वीडियो बनाएं। ये बात मैं कह रहा हूं वॉइस ओवर के चैनल्स वालों को, जिनके चैनल्स अभी मोनेटाइज नहीं है। आप लोग कोशिश करें
करें कि आप कहीं का भी म्यूजिक इस्तेमाल ना करें जब तक खास तौर पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। ये जो आप वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन से म्यूजिक ले रहे हैं ये सारा रीयूज कंटेंट के जुमरे में आता है। इसी तरीके से कुछ यूट्यूबर्स मुझे ये भी कहते हैं कि तनवीर भाई हमने सुना है नासा की वेबसाइट पे जाकर वहां से वीडियोस डाउनलोड करके हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, तो हम ये काम कर रहे हैं। देखें भाई, अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। मान लें नासा ने आपको परमिशन दे दी कि आप हमारी वीडियोस को यूज करें, लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसी है रीयूज कंटेंट वाली उसके जुमरे में आकर तो आप फंस जाएंगे। अब आपने कहना है कि तनवीर भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स ये फ्री वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं। देखें भाई, वो अच्छे तरीके से एडिट करते हैं, ओरिजिनल वीडियो को इतना एडिट कर देते हैं कि रीयूज कंटेंट वाली पॉलिसी से वो लोग बच जाते हैं। अगर आप इतनी एडिटिंग करते हैं और अपना कंटेंट सफिशिएंट होता है आपका, देन तो ठीक है। लेकिन मैंने देखा है आप लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से वीडियो क्लिप्स उठाकर अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। आवाज आपकी अपनी होती है, लेकिन ये जो फ्री वीडियो क्लिप्स चल रहे होते हैं ये आपके अपने नहीं होते, या इनके अंदर अच्छी खासी आपने एडिटिंग नहीं की होती। इस वजह से भी आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाता है। अच्छा, यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल पे जाते हैं, वहां से किसी फेमस बंदे की या फिर कोई फेमस पिक्चर डाउनलोड करके उसको वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बैकग्राउंड के तौर पे उस पिक्चर को टिका के लगा देते हैं। अब वो पिक्चर जो है वीडियो के अंदर टिक के लगी हुई है, इनका टेक्स्ट ये चेंज हो रहा है या ऊपर जा रहा है, पीछे जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो गूगल से ली गई है और स्टिल वो पिक्चर रुकी हुई है, टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। ऐसी सूरत में भी रीयूज कंटेंट आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि तनवीर भाई जब हमें फ्री वीडियो क्लिप्स चाहिए होते हैं तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वहां पर लिखते हैं रॉयल्टी फ्री वीडियो क्लिप्स या फिर लिखते हैं जी क्रिएटिव कॉमन वीडियो क्लिप्स। इस तरह हम लिखते हैं, हमारे सामने वीडियोस आ जाती हैं तो उनको फिल्टर करके हम देख लेते हैं कि जिन वीडियोस को क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया होता है हम उनको यूज कर लेते हैं। तो भाई यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करता हूं। देखें, आप लोग YouTube के ऊपर जब जाते हैं और वहां पर लिखते हैं कि क्रिएटिव कॉमन वीडियो क्लिप्स, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं जी, आप वो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो फ्री वीडियो क्लिप आपने YouTube के किसी भी चैनल से डाउनलोड किया है ये असल ओनर का चैनल है और ओनर ने इसको क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया हुआ है? बात समझ में नहीं आई ना? अब मैं आपको समझाता हूं। देखें, मान लें कि मैं एक नया चैनल बनाता हूं और उसके ऊपर नेचर की वीडियोस अपलोड करता हूं। ये जो नेचर की वीडियोस हैं ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैं खुद बनाता हूं, पहाड़ों पे जाता हूं, गांव वगैरह में जाता हूं, वहां पर नेचर की वीडियोस बनाता हूं और अपने नए चैनल के ऊपर अपलोड कर देता हूं। लेकिन मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते। अब कोई दूसरा बंदा है, उसने देखा कि यार ये बंदा तो बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस अपलोड कर रहा है, उसने मेरी वीडियोस को डाउनलोड किया और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया और उसने अपने चैनल के ऊपर मेरी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दे दिया। अब आप आए हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने लिखा क्रिएटिव कॉमन वीडियोस, आपके सामने उसकी वीडियो आ गई। उसकी वीडियो जो हकीकत में मेरी वीडियो है, उसने मेरी वीडियो डाउनलोड करके री अपलोड की और क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दे दिया, आपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। तो ऐसी सूरत में अगर मैं आपके चैनल पर वो वीडियो देखूंगा तो मैं आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक मार सकता हूं। कुल मिलाकर ये जो यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री वीडियो क्लिप्स नजर आते हैं ये सारे के सारे रियल क्रिएटर्स की तरफ से थोड़ी होते हैं जो क्रिएटिव कॉमन में आपको मिलते हैं। हो सकता है रियल क्रिएटर ने अपने किसी छोटे मोटे चैनल के ऊपर स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ वो क्लिप अपलोड किया हो, आपने दूसरे बंदे के चैनल पे वो क्लिप देखा और डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लिया, तो कॉपीराइट की स्ट्राइक भी आ सकती है और रीयूज कंटेंट का मसला भी आ सकता है। तो आज की इस वीडियो से आपको सीखने को ये मिल रहा है, ये जो आप लोगों के माइंड में ये बात है कि यार मैं दूसरों की ऑडियोज या वीडियोज या पिक्चर्स का इस्तेमाल करता हूं और मेरे चैनल के ऊपर ना कोई क्लेम है ना कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक है, तो इसका मतलब है मेरा चैनल बिल्कुल सही जा रहा है, जबरदस्त है, A1 है, कोई मसला नहीं है। तो सर ये बात गलत है। अगर आप दूसरों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे
उस वक्त आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आएगा। जब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करते तब तक तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ ही नहीं सकता। आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद यूट्यूब की टीम चेक करेगी तो आपको पता चलेगा कि आप यहां वहां से जो म्यूजिक उठा के लगा रहे थे या फिर फ्री वीडियो क्लिप्स लगा रहे थे, इसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला बन गया है। आई होप इस वीडियो से आप सबकी कंफ्यूजन लाजमी क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।